नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, श्रावण मास चल रहा है और इस मास में भगवान शिव के साथ साथ उनकी अर्धांगिनी मां गौरी की पूजा आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति करवा सकती है। तो आज जानेंगे सावन के इस खास समय पर कैसे करें मां मंगला गौरी को प्रसन्न, किस विधि से करें व्रत और साथ ही एक महामंत्र जो दिलाएगा आपको सुयोग्य पत्नी। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए दर्शकों, तो बिना देर किए चर्चा कर लेते हैं पंडित जी के साथ। गुड लक टिप्स कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, क्या आपके लाख प्रयास के पश्चात भी आपके बच्चों को सुयोग्य जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके विवाह में देरी हो रही है? क्या आपके विवाह की, आपकी मैरिज की बात बनते बनते बिगड़ जाती है? क्या विवाह के पश्चात आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपका जो दाम्पत्य जीवन है, वो सुखमय नहीं है? क्या आपके पति और पत्नी दोनों के मध्य हर छोटी छोटी बात तू मैं में बदल जाती है? तो क्या आपका वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर है, डिवोर्स की स्टेज पे खड़ा है? यदि हां, तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसे व्रत के बारे में जिसको करके हमारे जो अविवाहित दर्शक हैं वो मन चाहे सुयोग्य जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो विवाहित दर्शक हैं, मैरिड जो कपल्स हैं, वो अपने दरकते हुए, टूटते हुए, सिसकते हुए जो रिलेशंस हैं, वैवाहिक रिश्ते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे श्रावण मास में किए जाने वाली कन्या और विवाहित महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले मां मंगला गौरी व्रत के बारे में। साथ ही जानेंगे एक चमत्कारिक मंत्र प्रयोग जो हमारे पुरुष दर्शकों के विवाह में आ रही रुकावटों को दूर कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मां मंगला गौरी व्रत के बारे में। दोस्तों, श्रावण मास में आने वाले सभी व्रत उपवास व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को देवी मां मंगला गौरी की आराधना का विधान बताया गया है। सौभाग्य से जुड़े होने के कारण मां मंगला गौरी व्रत को अविवाहित कन्याएं, विवाहित और नवविवाहित महिलाएं करती हैं। इस व्रत को मंगला गौरी व्रत नाम से जाना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि मंगला गौरी व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस उपवास को करने का उद्देश्य सुयोग्य मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति व संतान की लंबे और सुखी जीवन की कामना करना है। जिन महिलाओं की कुंडली में विवाहिक सुख में कमी है या विवाह के बाद अलगाव जैसे अशुभ योग बन रहे हो, उन महिलाओं को भी यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। इस व्रत के विषय में मानता है कि यह व्रत उपवास नियम अनुसार यदि किया जाए तो वैवाहिक सुख को बढ़ाता है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने में सहयोग करता है, अपने पति और अपने बच्चों की अच्छी किस्मत, सुखी और लंबी वैवाहिक जिंदगी के लिए करते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 5 वर्ष तक प्रत्येक श्रावण मास में यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत के पीछे एक कथा है, संक्षेप में उसे भी जान लेते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी, उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण दोनों पति पत्नी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वो अल्पायु था। उसे शाप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस
कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं, गौरी व्रत का पालन करती हैं, अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती वे कम से कम इस पूजा को तो कर सकती हैं। आइए जान लेते हैं कि मां मंगला गौरी व्रत पूजन में क्या सामग्री चाहिए। जो सामग्री चाहिए उसमें जैसे जनरल जो चीजें होती, फल फूल, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, जीरा, धनिया, सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। ध्यान रखिए, साड़ी सहित 16 श्रृंगार का सामान, 16 वस्तुएं, 16 चूड़ियां, इसके अतिरिक्त 5 प्रकार के सूखे मेवे 16 जगह पे, 7 प्रकार के धान्य जैसे गेहूं, उड़द, चना, जौ, चावल और मसूर, वो भी 16 जगह। पंडित जी, क्या क्या चाहिए पूजा में तो आपने बता दिया दर्शकों को, लेकिन पंडित जी व्रत की जो विधि है वो क्या होती है और उद्यापन कैसे करना है वो भी जानना चाहेंगे। आइए जान लेते हैं मां मंगला गौरी व्रत के विधान को। सरल विधि आज मैं आपको बता देता हूं। तो श्रावण मास में पड़ने वाले हर मंगलवार को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थल पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए, आचमन और प्राणायाम करें। तत्पश्चात में अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट पर एक तरफ सफेद कपड़ा, एक तरफ लाल कपड़ा बिछा दीजिए। सफेद कपड़े के ऊपर चावल से 9 ग्रह बना दीजिए। लाल कपड़े के ऊपर चावल से ही षोडश मातृका बना दीजिए, या गेहूं से बनाए तो अति उत्तम है। चौकी के एक तरफ चावल और पुष्प रखकर गणेश जी की स्थापना कर दी जाती है, दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश की स्थापना की जाती है। कलश में जल भरकर रखा जाता है। उसके बाद मां मंगला गौरी व्रत की मां पार्वती जी का मनमोहक चित्र या प्रतिमा चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। चित्र के सामने आटे से बना एक घी का दीपक जलाएं जिसमें 16 बत्तियां हों। आटे से चौमुखी दीपक बनाकर कपड़े से बनी 16 तार की 4 बत्तियां जलाइए। अब पहले आप मां मंगला गौरी की पूजा का संकल्प कीजिए और बोलिए कि मैं पुत्र पौत्र सौभाग्य वृद्धि एवं श्री मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए मां मंगला गौरी व्रत करने का संकल्प करती हूँ। संकल्प के पश्चात में सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का पंचोपचार पूजा कीजिए। भगवान गणेश जी के ऊपर जल, रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बिलपत्र, फल, मेवा, दक्षिणा अर्पण कीजिए। उसके पश्चात जैसे आपने गणेश जी का पूजन किया है, कलश का पूजन भी ठीक उसी प्रकार करें। फिर ठीक इसी प्रकार 9 ग्रहों का पूजन करें। षोडश मातृका 16 माताओं की पूजा करें और अंत में मां मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा करें। मां की प्रतिमा को, चित्र को जल, दूध, दही से स्नान कराइए। वस्त्र आदि पहनाकर रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी, काजल अर्पण कीजिए। श्रृंगार की 16 वस्तुएं माता को अर्पण कीजिए। 16 प्रकार के फूल पत्तों की माला चढ़ाइए। मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंगी, चूड़ियां मां को अर्पण कीजिए और तत्पश्चात में मां मंगला गौरी की कथा सुनिए। अंत में कथा सुनने के पश्चात में मां मंगला गौरी की आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है, क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की मां से प्रार्थना करनी है। आरती के पश्चात पूजा में चढ़ाया सारा प्रसाद घर में अपने बड़ों को, ब्राह्मणों को बांट दें। अंतिम व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मां मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दें। 5 वर्ष तक मां मंगला गौरी पूजन करने के बाद 5वें वर्ष के श्रावण मास के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन कीजिए। उद्यापन विधि भी सरल सी है। श्रावण मास के मंगलवारों का व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में खाना वर्जित है, ध्यान रखिएगा। मेहंदी लगाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से करवानी चाहिए। एक चौकी के 4 कोनों पर केले के 4 थंब लगाकर मंडप पर एक ओढ़नी बांधनी चाहिए। साड़ी, नथ, सुहाग के सभी वस्तुएं रखनी चाहिए। हवन के उपरांत कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में आटे के 16 लड्डू, रुपया, साड़ी सासू जी को देकर उनके पांव छूने चाहिए। पूजा कराने वाले पंडितों को भी दक्षिणा दे देनी चाहिए। धोती अंगूछा प्रदान करना चाहिए। अगले दिन 16 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन करवाकर धोती अंगूछा, ब्राह्मणों को सुहाग पिटारी देनी चाहिए। सुहाग पिटारी में सुहाग का सामान और साड़ी रखें। इतना सब करने के पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार मां मंगला गौरी व्रत का विधान संपूर्ण माना जाता है। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त एक छोटे से ब्रेक का ही हो जाएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं।